नमस्कार विद्यार्थी, मैं मनीषा धाकड़ आपका मैथ्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। चलिए चलते हैं, आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ करते हैं एक नई शुरुआत। हम आज करेंगे 8.1 8.1 का हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, चलते हैं आगे, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या दे के रखा हमारा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या दे के रखा है कि आकृति 8.13 में 10p का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ओके, 10p का मान कैसे ज्ञात करेंगे? आपको यहाँ पता है कि यहाँ पे क्या दे के रखा हमारा? आधार। आधार हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है? आधार निकालना है। ओके, हमारे पास लंब गिवन है, हमारे पास कर्ण गिवन है। हम इसे लंब मान सकते हैं और इसे हम क्या मान सकते हैं? कर्ण मान सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या है? आधार, इसे हम ए मान सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? PGP, मैंने समझाया है आपको कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? PGP। ओके, PG और P पता है ना आपको? PGP क्या होता है? PGP मतलब होता है, P मतलब होता है पाइथा, G मतलब होता है पाइथागोरस प्रमेय। PGP का मतलब होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, आगे चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो क्या होता है बेटा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का क्या होता है? स्क्वायर होता है। ओके, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ट्रिपलेट पढ़ना है तो मुझे आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं आपको एक वीडियो पहुंचा दूंगी। और अगर आपको लाल बटा कक्का या फिर पाइथागोरस प्रमेय समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरी अगली वीडियो में जाकर देख लेना। ओके, यहाँ मैं लिख देती हूँ लंब बटा कर्ण। क्या लिखना है अपने को? लंब बटा कर्ण। ओके, अब आगे चलते हैं। के का मतलब क्या होता है बेटा? कर्ण। तो कर्ण हमारा कितना देके रखा है यहाँ पे? 13 देके रखा है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 13। और स्क्वायर लगा है क्या? हाँ, ये टोपी वाला है के, तो ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर। ओके, क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। बराबर है तो बराबर लगा दिया। एल की वैल्यू कितनी देके रखी है बेटा? यहाँ हमारी 12 देके रखी है। ओके, हमने लिख दिया क्या? 12 लिख दिया, लेकिन 12 के ऊपर टोपी लगी है क्या? टोपी मतलब होता है स्क्वायर, हाँ, तो लगा दिया स्क्वायर। प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। अब आधार क्या है हमारा? आधार हमारा है क्वेश्चन मार्क, तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे आधार को ए का ए ही रहने देते हैं। ओके, 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 13 का स्क्वायर आपको 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर लेने हैं। अभी 20 तक कर लीजिएगा, फिर अगली वीडियो में अगर अपने को ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे नॉर्मल आपको 30 तक याद होने चाहिए। ओके, 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169। ये हमने 13 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। ओके, बराबर है तो बराबर लगा दिया, और 12 का स्क्वायर होगा 144 होगा। ओके, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा दिया, और ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा हमने छाप दिया। ओके, चलते हैं बेटा आगे। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम? हमारा था 169 माइनस क्या था हमारा? 14 और 4 था। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख देती हूँ मैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर हमारा है तो हमने ए के ऊपर लगा दिया स्क्वायर। हम इस ए स्क्वायर को यहाँ फ्रंट में ले लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो बेटा यहाँ पे कितना देके रखा है? 9। 9 में से जब 4 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा? यहाँ बचेगा हमारा 5 बचेगा। ओके, उसके बाद में 6 में से हमारा कितना घटेगा? 4 घटेगा, तो कितना बचेगा बेटा? 2 बचेगा। ओके, और फिर 1 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा। 1 में से 1 गया तो खत्म। ठीक है, बचा कितना हमारा? ए बराबर हमारा कितना बचा है? 25। ओके, आपको पता है कि ए स्क्वायर है, मतलब ये 25 किसका स्क्वायर है बेटा? 5 का। तो हम ए बराबर लिख सकते हैं क्या 5? हाँ, ए क्या माना था हमने? आधार, मतलब हमारा ए बराबर क्या आ गया? आधार, और आधार बराबर हमने कितना मान लिया है? यहाँ पे 5 मान लिया है। ओके, हमारा आ गया ए बराबर 5, मतलब हम यह लिख सकते हैं कि आधार बराबर कितना? आधार बराबर है हमारा 5। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, आधार बराबर 5 हो गया। पहले मैं आपको अपने त्रिभुज वाला दिखा देती हूँ। ये आधार हमारा, ये आधार क्या निकला है बेटा? अभी आधार जस्ट हमने अभी निकाला है। क्या निकला है? आधार निकला है हमारा 5। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट में।
आधार आ गया हमारा, कर्ण आ गया, लंब आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या देके रखा था बेटा? क्वेश्चन देके रखा है हमारा 10p। क्या देके रखा है? 10p और कोट r। 10p माइनस क्या देके रखा? कोट r। तो मैंने आपको क्या समझाया था बेटा कि जहाँ, चलिए बेटा ये हमारा आधार मिल गया हमें 5। अब हमें, आपको पता है ना क्वेश्चन में हमें क्या लिख के दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया है 10p। क्या देके रखा है बेटा? 10p और कोट r देके रखा है। आपको पता है ना कि जो होता है 10 मतलब पी पे कोण बन रहा है। कहाँ बन रहा है हमारा कोण? पी पे बन रहा है। मैंने क्या बोला था आपको कि जहां हमारा कोण बनेगा, जहां हमारा कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? हमारी लंब हो जाएगी। माना कि ये त्रिभुज है हमारा। ओके, ये हम त्रिभुज ले लेते हैं। नया वाला हमने त्रिभुज ले लिया है। ओके, ये त्रिभुज लिया हमने। अब यहाँ हमारा अगर पी लिख दिया है मैंने, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है बेटा? यहाँ पे मैंने लिख दिया है पी, क्यू और आर। ये बस समझाने के लिए लिया आपको, है ना। अब यहाँ पे लिखा है हमारा पी, तो मैंने क्या बोला था आपको कि पी के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा? लंब होती है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे लिए? लंब। एक्चुअल में तो ये आधार है। ऐसा आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि उसी को आधार उसी को लंब। मैंने आपको मेरी अगली वीडियो में समझाया था बेटा कि ये जो कर्ण होता है वो एज इट इज रहता है, लेकिन जो लंब होता है और जो आधार होता है ये एक दूसरे से क्या होते रहते हैं? इंटरचेंज होते रहते हैं। हम किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते है। ओके, अभी हम किसके लिए कर रहे हैं बेटा? पी के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम पी के लिए कर रहे हैं। तो हमारा पी क्या है? ये यहाँ है पी। आपको पता है कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। ओके, तो लाल बटा कक्का से बेटा पहला हो जाएगा साइन, दूसरा हो जाएगा कोस और तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? तीसरा। तीसरा है आपका लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? तीसरा आपका लंब बटे आधार। तो हमारा, मैंने बोला ना आपको, जिस कोण के लिए कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? लंब। तो ये हमने क्या मान लिया? लंब। लंब ये माना है और आधार क्या माना है हमने? इस वाले को क्या मान लिया है हमने? आधार मान लिया है। तो हमारा यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? लाल बटा कक्का। तो लंब बटे क्या हो जाएगा आपका? कर्ण हो जाएगा। तो हमने लंब बटा कर्ण जो लिया है, तब हम लिख देते हैं लंब बटा कर्ण। अब हम लिखेंगे 10 किसके बराबर बेटा? लिखेंगे हम 10p इज इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने? लंब बटे आधार बताया था ना बेटा। तो लंब हमने किसको माना है? 5 को माना है। तो ये हमने लिख दिया है बराबर में 5। और हमने आधार किसको माना है? 12 को। तो ये मैंने अपोन में लिख दिया है 12। क्या लिख दिया बेटा? 12। ओके, आपको इतनी उम्मीद करती हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड वाले पे। माइनस का निशान है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा? कोट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कोट। तो कोट बराबर क्या होता है बेटा? 10 का अपोजिट होता है। मतलब यहाँ पे हमारा क्या हुआ है? यहाँ हमारा लंब बटा आधार हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? आधार बटा लंब हो जाएगा। लेकिन आपको फिर एक बात का ध्यान रखना है, क्या? कि बेटा कोण जो बन रहा है वो किस पे बन रहा है? आर पे बन रहा है। किस पे बन रहा है? आर पे बन रहा है। इस आर के कारण हमारा आधार और लंब बदल जाएगा। कौन सा आर? ये आर जो यहाँ आपको क्वेश्चन में दे के रखा है ना, ये वाले आर पे हमारा कोण बन रहा है। ओके, तो आधार आपका क्या हो जाएगा बेटा? आधार आपका हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा आधार आपका? 5, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा, मतलब ये जो आर है, आर के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी बेटा? लंब। तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 12। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, समझाती हूँ मैं आपको। हमारा हो गया है, हमें दे के रखा था 10p। क्या दे के रखा था बेटा? 10p माइनस कोट आर दे के रखा था। ओके, कोट आर दे के रखा। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 5 बटा 12। कितनी आई है बेटा? 5 बटा 12। माइनस का निशान लगाया। इसकी भी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 5 बटा 12। दिखाती हूँ मैं आपको अपनी स्लाइड में। अभी देखो, दोनों की वैल्यू सेम सेम आई है हमारी। ये देखो, 5 बटा 12, 5 बटा 12। ठीक है, हमने लिख दिया 5 बटा 12। आपको पता है जब भी हम अगर 5 बटा 12 में से आधार आधार को माइनस करेंगे या फिर किसी ऊपर वाले को माइनस कर लो, जब आधार समान हो तो कितनी बार लिखते हैं बेटा? एक ही बार लिखते हैं। तो हमने ये एक बार 12 लिख दिया। ऊपर हमारा कितना है बेटा? 5 है। आपको पता है कि 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0 ही होगा। तो ऑलवेज हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं। तो आपने लिख दिया 0 और आपका आंसर क्या हो गया बेटा? आपका आंसर आ गया 0। आप लिख सकते हैं ANS इक्वल्स टू 0। ओके, उम्मीद करती हूँ वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।